नमस्ते। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फ्रेग्रेंस सैशे बनाना। Hello, welcome everyone. In today's class, I'm going to teach you how to make fragrance sachet. Now, how to use it and where to use it, you'll get to know in some time. थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। पहले हमें इस तरह का एक मोल्ड चाहिए। ये फ्रेग्रेंस सैशे मोल्ड है और ईज़िली अवेलेबल है वेंडर्स के पास, कैंडल सेलर्स के पास, कैंडल वेंडर्स के पास ये ईज़िली अवेलेबल है। ऑलराइट, ये पुराना है प्रोडक्ट है लेकिन आजकल बहुत डिमांड में है। इसको आप आसानी से बना सकते हो और आसानी से इससे बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। तो आप इसको कहाँ पे सेल करोगे? छोटी छोटी शॉप्स में आप सेल कर सकते हो, बड़ी स्पा में आप कांटेक्ट कर सकते हो और इस तरह के स्टोर्स में या आपके इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू भी आप इसको सेल कर सकते हो। तो ये हो गया लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सोय वैक्स जो है वही इसका बेस है, यानी वी आर गोइंग टू यूज़ सोय वैक्स टू मेक दी सैशेज एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ऑर्गेनिक 100% प्योर सोय वैक्स। So this is my weighing scale in which I'm going to weigh the wax. I'll keep my container on which I'm going to add the wax. So how much wax is required? How will you know, right? How will you know how much wax is required? For that, we will switch on the weighing scale. I'll place this. It shows 82 grams and then I'm going to tear it off. All right, so after tearing it shows 0 weight. Because of the camera adjustments it's usually not red but it says 0. All right, then you're going to add water in this all molds, okay, and then the same amount of wax also is required to fill these molds. All right, जब तक हमारा वैक्स मेल्ट होता है मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हम फ्रेग्रेंस लेंगे। तो अराउंड 10% तो हमें लेना ही है फ्रेग्रेंस सैशे के लिए। 10% ऑफ द टोटल वेट तो लेना ही है। बट मैं फ्रेग्रेंस सैशे के लिए मेरे अच्छे ब्रांडिंग के लिए यूज़ करती हूँ अराउंड 13%, राइट, 13 to 15% तक आप यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू। 10 तो चाहिए मिनिमम, अप टू 15 आप यूज़ कर सकते हो। तो वैक्स का लोड है, फ्रेग्रेंस टेकिंग कैपेसिटी इज़ अराउंड 15%, तो वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो लेट मी चेक कि वैक्स मेल्ट हो गया है नहीं। एंड मेरा जो आज का फ्रेग्रेंस है ये है ओशन ब्रीज। ऑलराइट, ये 100 ml का बॉटल मैंने अपने वेंडर से मंगवाया है। आप आपके वेंडर के पास अच्छे से फ्रेग्रेंस मंगवाइए, टेस्ट कीजिए। इफ़ यू आर हैप्पी ओनली देन अगेन बाय फ्रॉम हिम। तो मैंने इसलिए ये नया वेंडर मिला था तो उसके लिए ट्रायल के लिए मैंने सिर्फ 100 ml का छोटा सा बॉटल ऑर्डर किया है ओशन ब्रीज का। तो और कौन सा फ्रेग्रेंस डालना है? तो सिर्फ फ्रेग्रेंस कैंडल फ्रेग्रेंस ऑयल ही डालना है। तो लेट मी रिपीट, आई हैव ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम माय कैंडल वेंडर। दिस इज candle fragrance oil. You should add only candle fragrance oil. Any kind of aroma oils, any other kind of oils, essential oils, you should not use for candle making. Cake oils, any other fragrances you should never use, because candle will not be able to hold and mix nicely along with that. all right, तो कैंडल एक ऑयल है, तो ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस ही आप यूज़ कर सकते हो, और वो भी सिर्फ कैंडल मेकिंग ऑयल। एनी अदर ऑयल यू शुड नेवर एवर यूज़। आपको अगर आप नए फ्रेशर हो और फ्रेग्रेंस ऑयल्स जो है एक्सपेंसिव है तो आप 10 ग्राम्स भी डाल सकते हो। 10 ग्राम्स तो आपको डालना ही है।
कैसे आपको पता चलेगा कि 10 ग्राम्स आपने डाला है? तो एक और बार हम वेइंग स्केल रख लेते हैं, ऑन करके हम हमारा वेट चेक लेते, तो अराउंड 122 ग्राम्स दिखा रहा है, राइट। इसको हम टेयर कर लेते हैं, टेयर करके 0। तो अब जितना हम ऑयल डालेंगे उतना ग्राम्स वे होगा, राइट। तो ये मैंने फ्रेग्रेंस ऑयल ले लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके कैप के सहायता से आई एम गोइंग टू ऐड, राइट। सो हाउ विल आई नो हाउ मच? 100 ग्राम्स के लिए 15 ग्राम्स आई हैव टू ऐड माई फ्रेग्रेंस ऑयल. So this shows around 3 grams. 8 grams. Okay. 12 grams. और 15 ग्राम्स. सो 15 ग्राम्स रीड कर रहा है अभी स्केल. तो 15 ग्राम्स ऑयल हमने इसमें डाल दिया है. ठीक है, 15 ग्राम्स ऑफ ऑयल वी हैव ऑलरेडी एडेड. विच ऑयल? कैंडल फ्रेग्रेंस ऑयल. तो कैंडल फ्रेग्रेंस ऑयल डालने का टेम्परेचर क्या है? 65 डिग्री सेल्सियस. So 65 degree Celsius we will have to add our fragrance, not before that and not after that, because this will tell us the right temperature. So the temperature was around 65 degrees Celsius for my wax, so I have added the fragrance. So I'll just remove the weighing scale now. All right, so here I have already added. Now because I've taken around 100 grams, so I'm going to mix at least for 1 minute. Okay, next we have to mix for at least 1 minute. Now what will you use to mix, right? This is also important. So I always use this kind of a stick to mix. I don't use any metal spoons. तो मैं इस तरह के एक छोटे से स्टिक की मदद से ये फ्रेग्रेंस ऑयल को कैंडल में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ. तो सोय वैक्स का जो कैंडल एडिंग टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस. ऑल राइट, तो 65 डिग्री सेल्सियस का हो गया था, इसीलिए मैंने कैंडल फ्रेग्रेंस ऑयल इसमें डाल लिया है. तो हाउ डू यू रीड द टेम्परेचर? तो ये ऐसे फूड थर्मोमीटर अवेलेबल है मार्केट में, राइट. तो टेम्परेचर डिप हो रहा था तो आई कुडंट शो यू प्रॉपरली, बट तो वंस इट रीचेस 65 डिग्री सेल्सियस वी विल हैव टू ऐड द fragrance oil to the candle. All right, so I'm going to just mix it well and check its cold through. Nice, I like the smell, right? I am happy with the smell. I like the smell. Nice. So this is going to tell you the cold through, right? Cold through मतलब जब वैक्स ठंडा है कितना स्मेल आपको आ रही है वो है कोल्ड थ्रू. तो दिस विल टेल मी द कोल्ड थ्रू. सो आई एम गोइंग टू मिक्स इट नाइसली फॉर अ मिनट. मिक्स करते करते ही आपको बहुत अच्छी स्मेल आएगी, राइट. pouring temperature is also important. Pouring temperature for our wax is around 60 degrees Celsius. So we have to pour this candle in the fragrance sachet and the temperature should be 60. तो ये रीड कर रहा है धीरे धीरे. तो अगर आप एक्सपेंसिव थर्मोमीटर्स लोगे, थोड़ा एक्सपेंसिव जिसमें थर्मल से मतलब दूर से ही आप पता कर लोगे, तो वो जल्दी आपको टेम्परेचर बता देगा. ये थोड़ा सा टाइम लेता है बट सस्ता है और एक्यूरेटली मेजर देता है. तो आई एम हैप्पी विद दिस.
This is nothing but foot thermometer, guys. Okay, not any other kind of special thermometers. This is just a foot thermometer. Okay, meanwhile let me tell you with what I'm going to decorate my fragrance sachets. So I'm going to use these cute little dried flowers. These are easily available in the market with the vendors as well as any craft store. Okay, these are used for resin as well as candle work. So you can buy them and you can use them to decorate your candles. So now it has reached around 60 degrees. Okay, 60 degrees. So it's the best time to add the wax. Okay, so first let me, okay, so we will keep the mold here. Okay, we will keep the mold here. Take our thermometer outside. It is showing around 60 degrees. We will take our spatula or spoon with which we have added. Okay, and slowly and steadily add the wax. All right. So this one has been little spoiled, but don't worry. This one I made it intentionally to show you how to rectify. Here I've added more wax, right? And these four are perfect. Now how to correct these, I'm going to show you. तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ऐसे अनइवन सरफेसेस जब आ जाते हैं मोल्ड में तो आपको क्या करना है. ये है हीट गन. ओके, हीट गन इजीली अवेलेबल है मार्केट में. ऑलराइट, तो इसको कैंडल और रेजन के आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए. तो इसको इस तरह दैट्स इट. बहुत ज़्यादा में नहीं चलाना है, राइट. उससे क्या होता है, इसका फ्रेग्रेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता है, राइट. वो हमें नहीं चाहिए. तो हमें बस चाहिए फ्लैट सरफेस. उसके लिए हमने क्या किया है, बिकॉज ये जो फ्लैट सरफेस इस पर हमने डेकोरेट किया है, राइट. तो हम यही ऊपर रखेंगे. ऊपर हमें ये रखना है तो इसका फिनिशिंग एकदम अच्छा होना चाहिए. उसके लिए हमने क्या किया है, इस तरह से थोड़ा सा ग्लूगन चला के इसको मेल्ट किया है. So you can see our fragrance sachets are all ready, and but we cannot unmold it now. We have to wait for at least 4 to 5 hours before we unmold our sachet, and then I will show you how to do the packaging of these cute little fragrance sachets. All right.
तो अब टाइम आ गया है अनमोल्डिंग का। ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स इसको अनमोल्ड करते हैं और इसकी पैकिंग करते हैं और देखते हैं कि इसको मैं किस तरह से पैक करती हूँ। तो पहले तो अनमोल्ड कर लेती हूँ सारे सैशेस। ये देखिए बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाते हैं, बहुत ही प्रिटी लगते हैं जब ये मोल्ड से बाहर आते हैं, तो बहुत ही सुंदर और प्यारे लगते हैं फ्रेग्रेंस सैशे। ये देखिए एकदम नीट फिनिशिंग, आपको बहुत ही सुंदर लगेगी। ये जो होल है उसे थोड़ा आपको आराम से निकालना है, मतलब इसको इस तरह से बेंड करके यू हैव टू बेंड इट एंड टेक द सैशे केयरफुली आउटसाइड द मोल्ड। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रास आप देख रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रास है, इसको तो एक अच्छे से बारीक नाइफ से इसको अच्छे से ट्रिम कर लेना है। ये देखिए इसको इस तरह से, वाओ सो प्रिटी, आई जस्ट लव दिस पीस। यहाँ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हाथ से तोड़ सकते हो ऐसे, इफ इट्स स्टिल फ्रेजाइल। वो एकदम ही अच्छा फिनिशिंग देता है उसको। जस्ट आप थोड़ा सा, ये वैक्स का ही कमाल है, जस्ट रब इट विद योर हैंड्स, इट गिव्स वंडरफुल फिनिशिंग। ये देखो मैंने सारा अनमोल्ड कर लिया। इसको भी मैं थोड़ा सा रेजर से, या बिकॉज इट्स अ फ्रेग्रेंस सैशे, इसको हम हाथ से भी जस्ट रब करके भी फाइन कर सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा, तो एक भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं गया। और मैंने आपको बताया कि अगर आप गलती भी करोगे तो उसको कैसे ठीक करना है, राइट। तो एकदम परफेक्ट सुंदर फिनिशिंग के साथ हमने क्यूट से हमारे सैशेस बना लिए, राइट। वेरी लवली दे लुक। अब मैं इसमें से एक को लेके इसका पैकिंग कैसे करना है दिखाती हूँ आपको। तो ये हो गया हमारे फ्रेग्रेंस सैशे। इसको हम या तो जूट के थ्रेड से पैक कर सकते हैं या किसी भी तरह के सुंदर कलर्ड थ्रेड से आप इसको, मैक्रमी थ्रेड से भी आप इसको टाई कर सकते हो। तो मैं आज सैटिन रिबन से टाई कर रही हूँ। मेरे पास ये वाइट प्रिटी सा सैटिन रिबन है। वाइट एंड वाइट इज ऑलवेज इन। और आपको ध्यान रखना है कि एयर टाइट पाउचेस में ही आपको ये फ्रेग्रेंस सैशेस को पैक करके सेल करना है, क्योंकि अगर आप किसी और तरह के पैक्स में सेल करोगे तो इसका फ्रेग्रेंस बाहर ही ख़त्म हो जाएगा, और जब आप सेल करोगे तो वो बेकार का एक पीस रह जाएगा, फ्रेग्रेंस उसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से के अच्छे जिपलॉक कंटेनर्स में ही आपको इसको सेल करना है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आपको ये पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फॉलो कीजिए हमें इंस्टा पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।